व्हाट अबाउट WHO। तो कोविड-19 का जो पूरे वर्ल्ड में एक तरह से आउटब्रेक हो गया है, हर जगह फैल गया है, तो इस पे लोग चाइना को तो ब्लेम कर ही रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वहाँ पे उसने आंकड़े छुपाए हैं, कई सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड को नहीं बताई हैं। लेकिन इन्हीं सब के दौरान आखिर हम WHO को भी तो देखें कि क्या उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाई है, क्या उसने सारी चीज़ें सबको बताई है वर्ल्ड में। उसी बारे में इस एडिटोरियल में डिस्कशन किया गया है कि एक बार WHO को भी देख लें कि क्या उसने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभाई है या नहीं निभाई है। WHO seems to be at the mercy of powerful nations while obtaining relevant information। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन पावरफुल नेशंस यानी पावरफुल देश के मर्सी यानी दया पे रिलाई करता है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। इन अ बिड टू कवर अप हिज ओन फेल्योर्स इन COVID-19 containment and limit the numbers of deaths in the country, US President Donald Trump has been accusing China। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज USA में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस हैं, तो खुद के फेल्योर्स को छुपाने के लिए और कंट्री में नंबर ऑफ डेथ्स ना कंट्रोल कर पाने के लिए जो US के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार चाइना को एक्यूज़ करते आए हैं, एक्यूजिंग चाइना ऑफ secrecy, deception and cover-up in the outbreak and the World Health Organization of being China-centric। तो वो चाइना को एक्यूज़ करते आए हैं कि चाइना सीक्रेसी मेंटेन कर रहा है, यानी कि गोपनीयता एक तरह से मेंटेन कर रहा है, खुल के सारी चीज़ें नहीं बता रहा है, एक तरह से धोखेबाजी कर रहा है पूरे वर्ल्ड के साथ, इस महामारी को फैला रहा है। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक तरह से चाइना सेंट्रिक है, यानी कि चाइना के पक्ष में है। मिस्टर ट्रंप कुड नॉट हैव नोन इट। शायद उस वक्त मिस्टर ट्रंप को ये बात नहीं पता होगी, बट देयर इज नाउ एविडेंस दैट WHO हैज नॉट बीन फुली ट्रांसपेरेंट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ आउटब्रेक इन वुहान। लेकिन अब इस चीज़ के हमारे पास एविडेंस हैं, सबूत हैं कि जो WHO है वो भी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं रहा है कोरोना वायरस के आउटब्रेक के अर्ली स्टेजेस में, जब ये वुहान में शुरू हुआ था। एंड चाइना हैड इंडीड बीन मोर ओपैक देन ऑलरेडी नोन। और चाइना के बारे में तो हम जितना जानते हैं कि उसने चीज़ों को छुपाया है, वो उससे ज़्यादा भी ओपेक है, यानी अपारदर्शी है। उसने बहुत सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड से छुपा के रखी हैं। If WHO gave an impression that on December 31 China had alerted it, तो पहले तो WHO ने ये एक इम्प्रेशन दिया कि 31 दिसंबर को ही चीन ने उसे अलर्ट कर दिया था कोरोना वायरस को लेकर के। The June 29 revised timeline of the world body clarifies the fact to a greater degree। तो 29 जून को जो एक रिवाइज समय रेखा यानी टाइमलाइन WHO ये जो वर्ल्ड बॉडी है उसके द्वारा रिलीज की गई, ये जो तथ्य हैं उनको और भी अच्छे से क्लैरिफाई करता है। WHO's country office in China had apparently been alerted by a media statement by Wuhan Municipal Health Commission about cases of viral pneumonia। तो WHO का जो ऑफिस है चाइना में, उसे वुहान की म्यूनिसिपल हेल्थ कमीशन द्वारा एक मीडिया स्टेटमेंट में अलर्ट किया गया था वायरल निमोनिया के केसेस के बारे में। इट गॉट द सेम न्यूज़ फ्रॉम अनदर इंडिपेंडेंट सोर्स टू। उसे यही सेम न्यूज़ एक दूसरे इंडिपेंडेंट सोर्स से भी मिली थी। चाइना कन्फर्म टू WHO ऑफ द क्लस्टर ऑफ cases of viral pneumonia of unknown cause on January 3 only after the global body twice reached out to the Chinese authorities on January 1 and 2। तो जब WHO के द्वारा 1 जनवरी और 2 जनवरी को चाइनीज़ अथॉरिटीज़ से बात की गई, उन्हें रीच किया गया, तब जाके चाइना के तरफ से ये कंफर्म किया गया WHO को कि हाँ उसके यहाँ उसने वायरल निमोनिया के क्लस्टर पाए हैं। अब ये निमोनिया किस कारण से हैं ये कॉज अभी अननोन है। तब जाके एक ग्लोबल बॉडी जो कि WHO है उसे ये बात कंफर्म की गई चाइना के द्वारा। फॉलोइंग द कंफर्मेशन
WHO on January 4 tweeted to say। तो चाइना से ये कंफर्मेशन मिलने के बाद 4 जनवरी को WHO ने ट्वीट किया कुछ बात कहने के लिए। चाइना हैज रिपोर्टेड टू द WHO a cluster of pneumonia cases with no deaths in Wuhan, Hubei provinces ... तो उसने ट्वीट में कहा कि चाइना ने WHO को रिपोर्ट किया है एक अ क्लस्टर ऑफ निमोनिया केसेस, यानी निमोनिया केसेस के एक समूह जिससे अभी तक कोई डेथ नहीं हुई है वुहान में, ह्यूबी प्रोविंस में और भी कई प्रोविंसेस में, इसीलिए यहाँ पे ... लगा दिया गया है। Also, if the earlier timeline had mentioned that on December 31 a novel coronavirus was eventually identified as the cause of pneumonia cases, तथा जो WHO के द्वारा पहले समय रेखा यानी टाइमलाइन जारी की गई थी उसमें यह मेंशन किया गया था कि 31 दिसंबर को ही नोवल कोरोना वायरस आइडेंटिफाई कर दिया गया था इस वायरल निमोनिया का कॉज, यानी कि जो निमोनिया का समूह पाया जा रहा था उसका कारण नोवल कोरोना वायरस था। ये बात 31 दिसंबर को ही पता चल गई थी। द रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन पोस्टेड ऑन द WHO वेबसाइट मेंशंस that the cause of illness was not known till January 2। अब जो ये रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन पोस्ट की गई है WHO के वेबसाइट पे उसमें ये मेंशन किया गया है कि इस इलनेस का कारण 2 जनवरी तक नहीं पता था। तो अब यहाँ पे WHO ने खुद की ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। एक तो पहले उसने कहा कि 31 दिसंबर को ही हमें पता चल गया था कि नोवल कोरोना वायरस के कारण निमोनिया हो रहा है, और अभी जो दोबारा इसने रिवाइज करके मेंशन किया उसमें ये कह रहा है कि 2 जनवरी तक हमें पता ही नहीं था, इसीलिए WHO पे अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एंड चाइना डिड नॉट कंफर्म नोवल कोरोना वायरस एज द कॉज इवन ऑन January 3 व्हेन इट कंफर्म्ड अ क्लस्टर ऑफ निमोनिया केसेस। WHO के द्वारा जो रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन पोस्ट की गई है उसमें ये बताया गया है कि 3 जनवरी तक भी चाइना ने इस वायरल निमोनिया के क्लस्टर का कॉज नोवल कोरोना वायरस को कंफर्म नहीं किया था। एटलीस्ट ऑन 3 ओकेजन्स, कम से कम 3 ओकेजन्स पे, इंक्लूडिंग ऑन January 30 व्हेन द हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न वाज डिक्लेयर। 30 जनवरी को जो हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी इंटरनेशनल कंसर्न की, उसे इंक्लूड करते हुए WHO had publicly praised China for its commitment to transparency। WHO ने पब्लिकली चाइना की प्रशंसा की थी उसके पारदर्शिता के कमिटमेंट के लिए कि चाइना कितना पारदर्शी काम करता है। तुरंत इसने आउटब्रेक हुआ और हमें बता दिया, जिससे कि हमने वर्ल्ड को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। तो चाइना की उसने प्रशंसा की थी। While it also said China was setting a new standard for outbreak response, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि चाइना ने तो एक नया स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया है कि आउटब्रेक जब कुछ होता है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कैसे WHO को इन्फॉर्म करना चाहिए, इसका एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। एंड कॉलिंग द क्विक शेयरिंग ऑफ होल जीनोम सीक्वेंस डेटा ऑफ द वायरस एज वेरी इम्प्रेसिव। और साथ ही साथ इसने जो क्विक शेयरिंग यानी कि तुरंत जो पूरा जीनोम सीक्वेंस शेयर कर दिया वायरस का, उसे भी WHO ने बहुत ही इम्प्रेसिव बताया। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड अ डिफरेंट सिचुएशन, चाइना वॉज नॉट वेरी फोर्थकमिंग। तो जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई वो दूसरी सिचुएशन ही रिवील करती है। इसमें ये पता चलता है कि चाइना उतना फोर्थकमिंग नहीं था, यानी उतना आगामी नहीं था, यानी कि खुद से वो सारी चीज़ें सामने से आके नहीं इन्फॉर्म कर रहा था WHO को, कई सारी चीज़ें वो छिपा रहा था। The world knew of human to human transmission in China only on January 20। तो 20 जनवरी को ही पूरे विश्व को ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन यानी कि लोगों से जो ट्रांसमिशन हो रहा था इस बीमारी का चाइना में, उस बारे में पता चल गया था। एंड द ग्लोबल बॉडी वॉज केप्ट इन द डार्क। और ये जो ग्लोबल बॉडी थी यानी जो WHO था उसे अंधेरे में रखा गया, यानी कि उसे इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी गई। Scientific evidence strongly suggests that the outbreak began at least by early November। तो जो साइंटिफिक एविडेंस है वो ये बात स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि ये जो बीमारी का फैलना है ये नवंबर की शुरुआत में ही शुरू हो गया था। Apparently
WHO had to keep praising China so that it shared information. जाहिर तौर पर WHO को चाइना की प्रशंसा करनी पड़ी ताकि वो इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता रहे। अब जैसे किसी से भी आपको कोई बात अगर निकलवानी होती है, इंफॉर्मेशन जानना होता है, तो आप अगर उसे क्रिटिसाइज़ कर देंगे तो हो सकता है वो पूरी इंफॉर्मेशन न बताए। इसीलिए WHO ने लगातार ही चाइना को प्रेज किया। Surely powerful nations cannot be allowed to endanger lives around the world by shrinking responsibility. ये जो पावरफुल नेशंस हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में अलाउ नहीं किया जा सकता कि ये पूरे वर्ल्ड में लोगों की जान खतरे में डाल दें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन न करते हुए। China has evidently refused to learn lessons from the disastrous handling of the 2002 SARS outbreak. तो 2002 में जो सार्स का आउटब्रेक हुआ था उससे भी चाइना ने अभी तक कोई सीख नहीं ली है। द करेंट पैंडेमिक कंटिन्यूज टू इन्फेक्ट मिलियंस। तो अभी ये जो महामारी है ये लगातार मिलियन लोगों को इन्फेक्ट कर रही है, किलिंग मोर देन 5,30,000 और अब तक ये 5,30,000 से ज़्यादा लोगों को मार चुकी है एंड डिस्ट्रॉइंग लाइवलीहुड्स एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। और साथ ही साथ ये लोगों की जीविका डिस्ट्रॉय कर रही है और वर्ल्ड इकोनॉमी को भी बहुत ही बुरा चोट पहुंचा रही है। एटलीस्ट सम ऑफ द इम्पैक्ट कुड हैव बीन लेसन्ड बाय मोर प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ चाइना। तो इस कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ये शायद थोड़ा कम हो सकता था अगर चाइना ने अपने पार्ट पे बहुत ही अच्छे से एक्शंस लिए होते स्टार्टिंग में तो। And by less reverential attitude on the part of WHO। और अगर साथ ही साथ WHO का भी जो एटीट्यूड रहा है कोरोना को लेकर के वो भी अगर ठीक होता तो शायद कोविड-19 का इम्पैक्ट कुछ कम पड़ता पूरे वर्ल्ड पे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे चैनल पे और भी प्लेलिस्ट है, 7 आवर्स लक्ष्मीकांत की है, गवर्नमेंट स्कीम्स की है, NCERT पॉलिटी की है, NCERT इकोनॉमिक्स की है। आप वहां पर जाके उन्हें ज़रूर चेक करें। द हिंदू एडिटोरियल की भी पूरी प्लेलिस्ट है, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में पूरा एडिटोरियल एक्सप्लेन किया गया है। तब तक के लिए बने रहें इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करें।